Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So CBSE प्रैक्टिस पेपर फिजिक्स में पेपर नंबर 3 का हम डिस्कशन करना शुरू कर चुके हैं और इसमें देखिए सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है टू मासेस 800 किलोग्राम एंड 600। बच्चों ये किलोग्राम है, ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग कि ये किलोग्राम है। टू मासेस 800 किलोग्राम एंड 600 किलोग्राम आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर अपार्ट। तो दो मास है यहाँ पे और दोनों 0.25 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं, एक दूसरे से 0.25 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट 0.20 फ्रॉम द 800 किलोग्राम मास एंड 0.15 मीटर फ्रॉम द 600 किलोग्राम ऑफ मास। आपको यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है इन दोनों मासेस की वजह से, राइट। चलिए, तो सबसे पहले इसका डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम पूरे तरीके से कर पाएं तो इसका हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो बच्चों देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। टू मासेस 800 किलोग्राम एंड 600 किलोग्राम आर एट ए डिस्टेंस 0.25 मीटर अपार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप दो मास रख लीजिए। एक पहला आपका मास है, इसको आप ए ले लीजिए, ओके। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें लिखते जाइए। मास ऑफ ए इक्वल्स टू कितने किलोग्राम है? 800 kg है। एंड मास ऑफ बी इक्वल्स टू 600 kg है। और ये दोनों मास जो हैं, ए और बी, दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं आर, एंड दिस आर इक्वल्स टू 0.25 मीटर। एंड और यू नो बच्चों की 0.25 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 मीटर, राइट। 1/4 ऑफ मीटर हुआ करता है, 0.25 मीटर अपार्ट। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, किस पॉइंट पर? एट ए पॉइंट 0.20 मीटर फ्रॉम द मास 800 किलोग्राम एंड 0.15 मीटर फ्रॉम द मास 600 किलोग्राम मास। देखिए यहाँ पे 0.20 बोल रहा है 800 से और 0.15 बोल रहा है किससे? 600 से। अब ये बात साबित हो रही है कि ये दोनों इस लाइन में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर आप टोटल लेंथ ही 0.25 की है, बताइए है कि नहीं है? अब 0.20 अगर यहाँ पे आप लेंथ वाइज रख देंगे इसको, यदि यहाँ पर आपने इंटेंसिटी निकालनी है और ये लेंथ आपकी 0.20 हो गई, क्योंकि टोटल लेंथ आपकी दी गई है 0.25, तो किसी भी हालत में ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ये 0.05 होना पड़ेगा। बट आपका मास कहाँ पर रखा हुआ है? आपका मास रखा हुआ है 0.15 पे, सेकेंड मास पे। मतलब जो आपका पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, वो इस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं लाई कर रहा है, राइट। हाँ, मतलब हमको जो पॉइंट जिस पर इंटेंसिटी निकालनी है वो कहीं है इस तरफ कहीं पर, राइट। इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0.20 मीटर। और यहां से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से दैट इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर। क्लियर? अब हमको इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है इन दोनों मासेस की वजह से। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का नेचर हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव, अंदर की ओर। तो मतलब यहां पर एक इंटेंसिटी इस पर काम करेगी और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी आपको निकालना पड़ता है वहां पर क्या रखते हैं आप? m इक्वल्स टू 1 यूनिट इंटेंसिटी निकालने के लिए। और यहां पर भी ये अंदर की ओर इसे अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो अब हमें चाहिए है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो बच्चों ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जिसको आप आई से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है न्यूमेरिकली, और ये फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन डिस्टेंस आर का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होती है ना। तो चलिए हम यहाँ पर बारी बारी से इंटेंसिटी निकालते हैं। सबसे पहले हम ई ए यानी कि ए ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी निकालते हैं। तो बेटा ई ए
इंटेंसिटी ड्यू टू ऑब्जेक्ट वन दैट इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जी की वैल्यू जी में ही रहने दो क्योंकि अभी बहुत सारा कैलकुलेशन बाकी है। मास कितना है बेटा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, देखिए मास ऑफ ए इक्वल्स टू 800 किलोग्राम, तो यहाँ पे 800 रख दीजिए। एंड यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 0.20 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.20 का स्क्वायर, राइट। देखिए 0.20 मीटर को आप 20/100 कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/5 मीटर। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 800 g डिवाइडेड बाई, बेटा 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/25। 25 आपका कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा, राइट। सो 25 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने क्या पुट कर दी है, 1/25, सॉरी 1/5 पुट कर दी, ठीक है। हाँ 1/5 से 25, 25 एट जा कितना होता है 200, तो दो डबल जीरो और साथ दो और जीरो ये वाले, और साथ में क्या लगा दीजिए जी। ओके, तो ये इंटेंसिटी आ गई है और ये पॉइंट अपना सपोज पी है, तो ये इंटेंसिटी कहाँ की तरफ एक्ट कर रही है, अलोंग पी ए, पी से लेके ए की ओर। सो दिस विल बी एक्टिंग अलोंग पी टू ए और पी ए, राइट। ये आपका बन गई पहली इंटेंसिटी। अब आपको निकालनी है दूसरी इंटेंसिटी ई बी, ठीक है। तो अब हम सेकेंड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ई बी। सो दिस इज अगेन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी मीन्स जी, व्हाट इज मास हियर 600 किलोग्राम, बेटा इसका मास दिया गया है 600 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 0.15 है बेटा, 0.15 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 600 जी, और यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 0.15 को यदि मैं सॉल्व कर लूं यहीं पर मीटर में, सो इट विल बी 0.15/100, डेसिमल टूट जाएगा, सो बचेगा 15/100 मीटर, राइट। 15/100 मीटर, 15 को 5 से काट दीजिए, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 20 ज़ा, तो बेटा ये 3/20 यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी 3/20 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, सो 3/20 का होल स्क्वायर, सो 20 का स्क्वायर 400 ऊपर आ जाएगा, तो 600 g मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर 400 और अपॉन 3 × 3, राइट 9। चलिए अब 3 से 600 कट जाएगा 200 टाइम्स, एंड 200 × 400 दैट इज इक्वल्स टू कितना, 8 के बाद 4 बार 0, 80,000, 80,000 जी डिवाइडेड बाई 3। सो ये बेटा आपकी आ गई ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अलोंग पीबी, ठीक है ना। ओके, यस पीबी, पी से बी की तरफ, ओके, इट विल एक्ट अलोंग पीबी। क्यों एक्ट करेगा बेटा पीबी के अलोंग, क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हमेशा प्लैनेट की ओर होती है, राइट। अब बच्चों ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और हमको इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता नहीं है ना। हमको इन दोनों के बीच का एंगल पता नहीं है, मगर हमको साइड पता है कि ये साइड क्या है, ये साइड हमको दी गई है, राइट। अब इस साइड को देख करके हमको ऑब्जर्वेशन करना है कि ये वाली चीज जो है क्या हाइपोटेनस बन रही है ना। देखिए ये कितना है, ये आपके पास में है 0.20, राइट, एंड ये कितना है आपके पास में 0.15। तो आपको पता होगा 20 और 15 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना होता है, 25 होता है। 20 और 15 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना होता है, 25। तो यदि हम इसमें देखें इस ट्रायंगल में, है ना, इन गिवन ट्रायंगल ए पी बी, अब हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए पी बी में यदि मैं देखूं ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, ओके, सो व्हाट इज ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। तो अगर मैं ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर करता हूं, सो ए पी इज गिवन हियर 0.20 का स्क्वायर एंड पी बी इज गिवन हियर 0.15 है ना, हाँ इट इज 0.15 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, सो सिंपल, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए
इसे आप पहले 20/100 लिख लें। अब इसका होल स्क्वायर करें आप, हैं, और इसे 15/100 लिख लें, का आप होल स्क्वायर लिख लें। सो 20/100 मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 10,000, एंड दिस विल बी इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 10,000, राइट। सो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में, ये बन जाएगा 625 बटे 10,000। और 625 बटे 10,000 क्या है? 625 बटे 10,000 है 25 बटे 100 का होल स्क्वायर। बताइए है कि नहीं है? 25 बटे 100, 25/100। एंड व्हाट इज 25/100? 0.25 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 0.20 का स्क्वायर जो है और 0.15 का स्क्वायर जो आ रहा है बेटा, वो किसके इक्वल आ रहा है? 0.25 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। क्लियरली हियर एंगल P विल बी हाउ मच? 90 डिग्री। ओके, सो एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। डन। नाउ व्हेन एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, अब क्या सीन हो रहा है? देखो बेटा, सीन ऐसा बन रहा है कि आपके पास में दो मास है, दो मास की इंटेंसिटी लग रही है 90 डिग्री पे। सो दिस इज मास ए, दिस इज मास ई, और P पॉइंट पर बेटा एक इंटेंसिटी ये जा रही है, दिस इज ई ए, एंड दूसरी इंटेंसिटी ये जा रही है, दिस इज ई बी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। अब आपको P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज R इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। देखिए बेटा, तो यहाँ पे R की वैल्यू रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए हमको। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा EP इक्वल्स टू, चलिए यहाँ पे ए वेक्टर की जगह कौन है? का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 90। ठीक है ना? cos 90 बच्चों। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, जिन बच्चों ने सोचा है कि cos 90 की वैल्यू 1 होती है, बेटा मैं ना आपसे ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। cos 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा, एग्जाम सिर पे है और cos 90 की वैल्यू 1 हो रही है, मतलब शुभ नहीं है कुछ। सो बेटा ये 0 हो जाएगी, EA² प्लस EB² प्लस सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा बेटा आपके पास में? दिस विल बी EA² प्लस EB²। मतलब दोनों मैग्नीट्यूड आपको रखने हैं। तो चलिए हम वैल्यू रख देते हैं दोनों की, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो आपके पास वैल्यूज आई हैं। देखिए पहली वैल्यू आपके पास में इंटेंसिटी ए की जो निकली थी, कहाँ निकाली थी हमने? ये निकाली थी, दिस इज 20,000 G। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 G का होल स्क्वायर, राइट। तो एक तो हो गया 20,000 G, एंड दूसरी वैल्यू जो निकली थी, याद है मुझे, 80,000 G/3। क्या आप लोग को याद है? ये वैल्यू निकली थी 80,000 G/3, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग तो घबरा रहे होगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। आराम से हो सकता है इसको सॉल्व। देखिए बेटा यहाँ पे 20,000 G का होल स्क्वायर है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 100 × 100 है ना, 2 × 100 × 100 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसे क्या लिख सकते हो आप? इसे लिख सकते हो 8 × 100 × 100 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना है बेटा यहाँ पे? 3 है, राइट। अब देखो क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको दोनों से 100 का होल स्क्वायर कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि 100 की दो पार्टी है यहाँ पे। या आई मीन टू से आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में 10,000 है ना। इसकी जगह यदि आप चाहें तो 10,000 भी लिख सकते हैं, मतलब 4 जीरो वाला। चलिए एक काम करिए, यहाँ पे 10,000 लिख लीजिए तो आपको कंफ्यूजन कम लगेगा। 10, 1, 2, 3, यहाँ पे भी
10 और 1 2 3, ठीक ना। 1 1 2 3 4 4 0। अब देखिए यहां से आप 1 1 2 3 4 4 0 विद स्क्वायर कॉमन ले लें, क्योंकि भैया स्क्वायर भी है इनका, ठीक है ना। तो विद स्क्वायर कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर 2 का स्क्वायर 4 खुल जाएगा, इधर 8 का स्क्वायर 64 खुल जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना, क्योंकि हमने स्क्वायर खोल दिया। 10,000। अच्छा एक चीज हम भूल गए, यहाँ पे जी भी था, जी हम लिखना भूल गए हैं। तो जी का स्क्वायर यहां से भी आएगा बाहर, और जी का स्क्वायर यहां से भी आएगा। सो यहां भी जी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, है ना। अब चलिए कॉमन ले लीजिए, इधर से भी जी स्क्वायर बाहर आ गया, इधर से भी जी स्क्वायर बाहर आ गया, क्योंकि जी ऊपर भी था, देख लीजिए कैलकुलेशन में। अब देखिए यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, सो कितना आ जाएगा, 10,000 स्क्वायर था, रूट के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी जी अंदर आ जाएगा, सॉरी बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 अपॉन 9, राइट। 1 2 3 4, हियर इट इज जी, ओके। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 100/9, 100/9। तो 100 का रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 10,000 जी, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 10 निकलेगी, और इसकी वैल्यू 3 निकलेगी, और ये आपका फाइनल आंसर यहीं पर आ जाएगा, ओके। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर यहीं पर आ जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं, 4 पावर ये है, 1 पावर ये है, मतलब 10 की पावर 5g/3। यूनिट क्या होती है इंटेंसिटी की, बोलिए यूनिट क्या होती है इंटेंसिटी की। तो बच्चों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर किलोग्राम। ये वैल्यू पूरे आपको मार्क्स दे सकती है। अगर आपको और ज्यादा सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए जी की। तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, है ना, जी का ये कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर 10 की पावर 5, जी की वैल्यू 6.66 ले लीजिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, इंटू 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2.22 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सो बेटा योर आंसर विल बी 2.22, और 5 प्लस पावर और 11 माइनस पावर, सो क्या बनेगी पावर, 10 की पावर -6, ओके। और न्यूटन पर किलोग्राम, बिकॉज आप क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ओके। सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहाँ पे आपने ई नाम दिया है ना, तो चलिए ई देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आई मत लाइए, क्योंकि आपने पुराना नाम ई दे रखा है। सो व्हाट इज ई, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, दैट्स डन। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ द अर्थ, बट द एवरेज डेंसिटीज आर द सेम। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक प्लैनेट है जिसकी रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस की डबल है। मतलब पहली इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज द डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, बट द एवरेज डेंसिटीज आर सेम। दूसरी जानकारी क्या दी गई यहाँ पे, दूसरी जानकारी दी गई है कि डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब मैं दोनों की डेंसिटी को मैं मान लेता हूं रो, जिससे कि काम करने में हमको आसानी हो। इफ द एस्केप वेलोसिटीज एट द प्लैनेट एंड द अर्थ आर वीपी एंड वीई, प्लैनेट पर बेटा एस्केप वेलोसिटी वीपी है, और अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी कितनी है बेटा, वी ई है, ओके। कैपिटल ई दे रखा है यहाँ पे, तो हम लोग कैपिटल ई ही लेके चलते हैं, चलिए चलिए। देन प्रूव दैट वीपी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वीई। आपको प्रूव करना है कि जो वीपी है वो ट्वाइस ऑफ वीई के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, राइट। मतलब प्लैनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है वो ट्वाइस ऑफ अर्थ के एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होती है, ये आपको शो करना है। चलिए तो देख लेते हैं। यहां पर ये बताया गया है
कि प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की डबल है। ये देख लीजिए, ये मान लीजिए ये अर्थ है और ये प्लैनेट है, राइट। तो अगर अर्थ की रेडियस आर ई है तो प्लैनेट की रेडियस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ आर ई। तो जाहिर सी बात है कि प्लैनेट का मास ज्यादा होगा क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम है। ओके, तो प्लैनेट का मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम मास ऑफ प्लैनेट निकालते हैं। तो मास इक्वल टू कितना होता है बेटा, आप जानते हैं मास का फार्मूला। मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो सेम दी गई है प्लैनेट की, तो रो। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल क्यूब। क्लियर। सो रो 4/3 पाई। अब रेडियस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट की रेडियस आपको कितनी दी गई है देख लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। सो यहां पर आप पुट कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब। सो पाई रो इंटू 4/3 पाई, 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 8, और ये आर ई का होल क्यूब। क्लियर। यस, ये हो गया आपके पास में प्लैनेट का आपका मास आ गया, मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एस्केप वेलोसिटी पे और रेशियो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ एस्केप इन प्लैनेट, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है वीपी दिया गया है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिए, लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। वी नो दैट फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, तो आप लोग को बताइए बच्चों कितना होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट अंडर रूट 2 कैपिटल जी, ठीक है ना, कैपिटल एम मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन क्या होती है उसकी रेडियस, है ना, उसकी रेडियस होती है, ये होती है किसी भी प्लैनेट के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 g m अपॉन आर। तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का वेलोसिटी ऑफ अर्थ के साथ, है ना। एस्केप वेलोसिटी इन प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी इन अर्थ। तो क्या लिखा जा सकता है, देखिए 2 कैपिटल जी तो सेम होता है बेटा हर प्लैनेट के लिए, यहाँ पे आएगा मास ऑफ द प्लैनेट और यहाँ पर आएगा रेडियस ऑफ द प्लैनेट, डिवाइडेड बाई, डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 2 कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ और यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। चलिए 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, बाकी की बात हम कर लेते हैं। और इस रूट को कम पूरा कर दीजिए क्योंकि कोई मतलब नहीं अलग अलग करने का। अब मास ऑफ द प्लैनेट, अभी अभी आपने देखा कि मास ऑफ द प्लैनेट कितना आया है। मास ऑफ द प्लैनेट हमने ऊपर निकाला है 4/3, रो इंटू 4/3 पाई 8 आर ई क्यूब। सो रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई 8 रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है, देखिए डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द प्लैनेट जो कि दी गई है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। नाउ मास ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, तो मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब, और यहां पर क्या आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक ना। हाँ, रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। बताइए क्लियर है एकदम, सारी वैल्यू मैंने रख दी है। मास ऑफ अर्थ भी मैंने रख दिया है डेंसिटी के टर्म्स में, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए रो से रो कैंसिल क्योंकि डेंसिटी दोनों सेम है, 4/3 पाई से 4/3 पाई भी कैंसिल हो गया, आर ई क्यूब से आर ई क्यूब ऊपर वाला कैंसिल, आर ई से नीचे वाला आर ई भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास में, 2 बचा, 8 बचा, एंड ये कैंसिल कर देगा, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। सो Vp डिवाइडेड बाई Ve, क्या रहा आपके पास में, Vp बाई Ve इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4/1, मीन्स अंडर रूट 4 ही आ रहा है ना बच्चों। सो Vp बाई Ve
इज इक्वल्स टू √4, √4 मीन्स 2। सो प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द वर्क डन इन ब्रेकिंग अ वाटर ड्रॉप, है ना, वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm, 1 mm की रेडियस की वाटर ड्रॉप है, ऑफ रेडियस 1 mm इंटू 1000 ड्रॉप्स, गिवन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इतना। तो सबसे पहले बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। बेटा आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्क डन कितना लगेगा। बेटा वर्क डन जो होता है सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में किया गया कार्य जो होता है, वर्क होता है, स्टोर हो जाता है, और ये वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है टी डेल्टा ए। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, वर्क डन का फॉर्मूला इक्वल्स टू टी डेल्टा ए, राइट। सो ये जो फॉर्मूला हुआ करता है टी डेल्टा ए, ये आपके वर्क डन का फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है ना। फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कह लीजिए आप इसे। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन टी इंटू A2 माइनस A1, ठीक है ना। और यही चीज जो होती है इसी को बोलते हैं बेटा आपको वर्क डन अगेंस्ट सरफेस पे सरफेस टेंशन, ठीक। तो चलिए आपके पास सरफेस टेंशन तो दिया गया है यहाँ पे, आपको इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड द वर्क डन इन ब्रेकिंग ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm। तो आपके पास में एक वाटर ड्रॉप है, ऐसे ही सपोज कर लीजिए, ये शुरुआती आपके पास वाटर ड्रॉप है और इसकी रेडियस आपको दी गई है, मैं मान लेता हूँ ये कैपिटल आर है क्योंकि ये बड़ी रेडियस है। तो कैपिटल आर इक्वल्स टू 1 mm। सो 1 mm इक्वल्स टू हाउ मच, 1 × 10⁻³ मीटर। ये बेटा आपको दी गई है, इतनी रेडियस है, ठीक है ना। और इस रेडियस की ड्रॉप को तोड़ करके, इसको स्प्रे से या कैसे भी तोड़ करके बेटा, इसको तोड़ करके छोटे 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 1000 ड्रॉप बना लिए गए हैं इसके, ओके। 1000 ड्रॉप बना लिए गए हैं। मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल्स टू 1000 छोटी छोटी ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली, ठीक है ना। सो वन द वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप इक्वल्स टू 1000 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। Now, what will be the volume of the bigger drop? The drops are considered as spherical, so the volume may be 4 by 3 pi capital R cube, and this is equals to 1000 into 4 by 3 pi small r cube, right? 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। सो कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू 1000 स्मॉल आर क्यूब, राइट। नाउ you can write capital R cube equals to 1000 small r cube. 1000 is written as 10 to the power 3. R cube is also small r cube. So you can write R cube equals to 10r का whole cube. Clear? बिकॉज मर्ज कर दिया। सो यहाँ से आपके पास में क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दीजिए। सो आर क्यूब इक्वल्स टू 10r जो क्यूब था, आफ्टर कैंसलिंग क्यूब से क्यूब आपका क्या आ गया, कैपिटल आर इक्वल्स टू 10 स्मॉल आर। सो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, r/10। व्हाट इज r/10? नाउ r/10, r आपके पास में कितना है बेटा, r आपके पास में देखिए 1 mm है, 10⁻³ मीटर। सो 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना आ गया बेटा, 10⁻⁴ मीटर। ये आ गया एक स्मॉल ड्रॉप का रेडियस आ गया, राइट। अब आपको चलिए क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो इनिशियल सरफेस एरिया और फाइनल सरफेस एरिया, दोनों सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं, ओके। सो इनिशियल सरफेस एरिया, ओके। सो इनिशियल सरफेस एरिया हम यहाँ पे निकालेंगे। व्हाट इज इनिशियल सरफेस एरिया, इट इज कंसिडर्ड एज A1। बेटा एक ड्रॉप है और ड्रॉप स्फेरिकल होती है, एंड स्फेरिक का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। सो इट विल बी 4 इंटू पाई
आर स्क्वायर, आर रेडियस इज 10⁻³ होल का स्क्वायर। सो बेटा कितना आ गया यहाँ पे, 3 2 6, 4 पाई × 10⁻⁻6, ठीक है ना। हाँ, सो 4 पाई × 10⁻⁻6, 4 पाई r², सो 4 पाई × 10⁻⁻6, ये मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया। क्लियर, ओके। 4 पाई × 10⁻⁻6, 1 mm था। हाँ, तो 1 mm को अपने इस तरीके से कर दिया। अब चलिए हम निकालते हैं फाइनल सरफेस एरिया। फाइनल सरफेस एरिया, तो बच्चों फाइनल सरफेस एरिया में कितना एरिया हो जाएगा बेटा, टोटल 1000 बॉल्स हैं, तो 1000 बॉल में बेटा, 1000 बॉल में आपके पास में एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, 1000 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ 1 ड्रॉप, राइट। 1 ड्रॉप, क्योंकि बेटा एक एक ड्रॉप जैसी 1000 बॉल बन रही है, सो एरिया भी कितना हो जाएगा बेटा, 1000 टाइम्स हो जाएगा। नाउ एक ड्रॉप का एरिया कितना होगा, 4 पाई × स्मॉल r², और स्मॉल r हमारे पास कितना निकला है, देखिए यहाँ पे 10⁻⁻⁴ निकला है ना। पहले वाला तो -3 था, सेकेंड वाला 10⁻⁻⁴, मतलब और छोटी ड्रॉप्स हैं। सो बेटा 1000 × 4 पाई × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1000 × 4 पाई × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया, दिस इज एरिया A2। ओके, नाउ आपको बोला गया कि वर्क डन निकालो, तो बच्चों आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला सो सिंपल, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाई बाई चेंज इन एरिया डेल्टा A। सो T की वैल्यू आपको इसके क्वेश्चन में ही दी गई है, कितनी दी गई है T की वैल्यू, 72 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 72 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, और अब यहाँ पर चेंज इन एरिया रखेंगे, तो चेंज इन एरिया दैट इज इक्वल्स टू A2 - A1, सो T यहाँ पे A2 - A1, तो बहुत सावधानी पूर्वक रखेंगे। देखिए A2 कितना आया है, 1000 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10⁻⁸ के साथ, तो ये 3 जीरो हैं और ये 8 माइनस के जीरो हैं, सो ये कितना बचेगा, 4 पाई × 10⁻⁵ बचेगा, बिकॉज -8 + 3 = -5, एम आई राइट। Okay, so 4 pi into 10⁻⁵. So I can write here 4 pi into 10⁻⁵. ओके, 10⁻⁵, ये पहला एरिया हो गया। ओके, मतलब सेकेंड एरिया, -A1 करना है आपको। ओके, और A1 कितना है बेटा, 4 पाई इंटू 10⁻⁶। सो A1 है माइनस में 4 पाई इंटू 10⁻⁶। क्लियर। तो बच्चों देखो, बहुत यहाँ कैसे कॉमन लेंगे हम, 72 इंटू 10⁻³ है, 72 इंटू 10⁻³ 72 इंटू 10⁻³ अब यदि आप यहाँ से 4 पाई कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, 10⁻⁵ माइनस 10⁻⁻6। अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 72, ठीक है, 4 पाई को ले आइए बाहर, 10⁻⁻3, थोड़ा देखिए आप, ये क्या है बेटा, ये आपके पास में 5 जीरो नीचे है, यहाँ पे 6 जीरो नीचे हैं, ठीक है। तो यदि आप देखें तो ये 10⁻⁵ है, और ये है 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, मतलब 5 और 1 6 माइनस में, तो अब आप यहाँ से 72 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 और माइनस 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। सो 72 इंटू 4 पाई
इंटू 10 की पावर -8 और 1 माइनस 1/10, तो 72 इंटू 4 पाई 10 की पावर -8 एंड 1 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा? 9/10। ओके, सो 9/10 आंसर आ गया इसका। अब यहाँ से कैंसिल कुंसिल कर दीजिए इसको। सो 72 इंटू 4 पाई, 4 को मर्ज कर दीजिए 72 के साथ। सो 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28, 288 पाई, और 10 ऊपर चला जाएगा, एक 10 की पावर -9 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाई कितना? 9, और आंसर जूल। ये लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। ओके, 288 इंटू 9, 288 मल्टीप्लाइड बाई 9, फिर पाई ब्रैकेट के बाहर, इंटू 10 की पावर -9 जूल। दिस विल बी योर आंसर।